महेश शर्मा, सेक्टर 23 बूथ मार्केट का प्रेसिडेंट। सर, वेंडिंग जोन तो हमारे 23 में बना हुआ है, साइड पे बना हुआ है। वहाँ पे बाहर से ला के और बिठाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारी दुकानों के सामने भी बैठे हुए हैं। हम कंप्लेंट भी करते हैं, ये अफसर कभी फोन नहीं उठाते। एक्चुअली इनकी जेबें भर रही है। हमारी दुकानदारों, छोटे दुकानदारों का काम बिल्कुल ठप हो गया है। ऑनलाइन ने ठप कर दिया है। आप शहर में देखो, जगह जगह एग्जीबिशन लगी होती है। मैं सरकार चाहती क्या है? हमसे टैक्स लेती है, इनको टैक्स फ्री देके ऐश करवा रही है और अपनी जेबें भर रही है। करप्शन तो आपको देखा पीछे भी कि कितने विजिलेंस की जांचें हुई है, पर अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ये मैं तो कहता हूँ कारपोरेशन ही खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठी है। कारपोरेशन ये करप्शन ऑफिस है यहाँ पे। मैं सभी स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन हमारी इसका पूरा विरोध करती है। अगर इन्होंने हमारी मार्केटों के लिए नहीं ध्यान दिया तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, इनके जाम भी करेंगे। हम इनको अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी समझ जाएं। ये मत सोचे कि हम छोटे दुकानदार हैं। इस शहर को हमने चलाया है, ये शॉपिंग मॉलों ने नहीं चलाया, ये एग्जीबिशनों ने नहीं चलाया। आज ये अपने पेट भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं तो कहता हूं पूरे कारपोरेशन के सभी अफसरों की जांच होनी चाहिए, कि इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, कि जो हम ये छोटे दुकानदारों को खत्म करके ये बड़े बिजनेसमैनों को, शॉपिंग मॉलों को, ये एग्जीबिशनों को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ये तो दुकानदार किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? फिर दुकानें बंद कर दो हमारी, हम सड़कों पे आके बैठ जाते हैं। अगर हमें अंदर ग्राहक नहीं जाता, अगर हमें ग्राहक आने की जगह नहीं छोड़ रही है वेंडर। आप देखो 23 में आगे देख लो, क्या कई 22 में देख लो, 19 में देख लो, आप 41 में देख लो, जगह जगह बुरा हाल पड़ा है। आप ये शहर क्या हमारा वेंडिंग जोन के लिए बना था? ये शहर हमारा साफ सुथरा चंडीगढ़ था, जिसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है अफसरों ने। ये बाहर से अफसर आते हैं, 3 साल की डेपुटेशन पे आते हैं और अपने बोरे भरते हैं और चले जाते हैं। मैं राकेश कुमार नीटा, सेक्टर 19 सदर बाजार मार्केट प्रेसिडेंट। साडा इकट्ठे होने का मकसद इको ही है। असी कोई वेंडरां दे बरखिलाफ नहीं है, वो भी साडे गरीब भरा है। उन्होंने किसी मतलब अच्छी जगह ते दिती जाए, जगह जिथे वो अपना रोजी रोटी कमा सकन। लेकिन असी लोग पहले ही बहुत मतलब छोटे दुकानदार हाँ, जिहदे च पहले ही साडा बहुत मुश्किल गुजारा होंदा है। ते पहले भी जदों इन्होंने बिठाए सी सारे वेंडर अंदर मार्केट दे अंदर, साडा कोई भी कारोबार नहीं सी, सब दुकानदार परेशान सी, करजे थले दबे पे दुकानदार सारे। ते हुण नवे वेंडिंग जोन बना रही है कारपोरेशन, ते सानू चाहिए कि इन्हों चाहिए कि अपनी कोई अच्छे ग्राउंड या अच्छी कोई पार्किंग देख के इन्हों उस जगह ते बिठाया जाए, ना कि साडियां मार्केटां दे अगे वेंडिंग जोन बनाए जान। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि कोई भी मार्केट के अगे कोई भी वेंडिंग जोन नया ना बनाया जाए, जिहदे च प्रशासन नूं और दुकानदार नूं परेशानी होवे। और स्मॉल ट्रेडर्स ਇਹਦਾ विरोध करेगी। अगर कोई किसी जगह से भी मार्केट के अगे किसी भी कोई नया वेंडिंग जोन बना तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। नहीं, देखिए कमेटी बना दी, जो हमारे व्यापारी है ना, अब उनको भी समझ में आ गया अभी ये माजरा क्या है। पहले ये बेचारे तरस कर लेते थे, ये बोले अभी गरीब लोग हैं, चलो बैठने दो जी, कोई बात नहीं। एक बैठा, 2 बैठे, 4 बैठ गए, हजारों हो गए। तो अब इन्होंने कारपोरेशन वालों ने भी अपना कमाई का सिस्टम बना लिया। उनको मार्केट को देखो, जो दुकानें ऑलरेडी पहले दुकानें हैं, मार्केट है, उसके आगे वेंडरों को कोई मतलब नहीं बनता। अब मेरी दुकान है, उसके आगे 10 वेंडर बिठा दोगे तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ बोला हुआ है कि जो भी मार्केटों के पास कोई वेंडर जोन नहीं होगा, इसको लेके हम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। आज हम थोड़े कम व्यापारी हैं, कल को ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल साथ देंगे जी, इनके साथ खड़े, इनके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है जी, व्यापारियों के लिए इनके लिए लड़ाई लड़ी है, इनके साथ ही खड़े हैं और पूरी ट्राई सिटी के व्यापारी इनके साथ लगेंगे। ये तो छोटी सी कॉल थी, मैं कॉल करूंगा सारा पूरा ट्राई सिटी आएगा। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। चाबियां कमिश्नर को पकड़ा देंगे शोरूमों की। आप देखो कि कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई भी दुकानदार या कंप्लेंट करता है या कोई भी शहरवासी कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट का असर कहाँ होगा इनको, जब सुप्रीम कोर्ट का मतलब असर नहीं हुआ इनको। मतलब इतनी बड़ी धांधली ही कह सकते हैं इसको कि, और जब क्लियर ऑर्डर आने के बाद भी ये लोगों को हटा नहीं रहे, वहीं सोच रहे हैं भी वहीं इनको शट डाल के दे दें, वहीं बिठा दे। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे हम लोग। सर, पिछले 10 साल से चंडीगढ़ शहर को ना फरीगढ़ शहर बना दिया हुआ है और हम दुकानदार भाई इतने त्रस्त हैं। पहले तो हम लोगों का जो बिजनेस है ना, वो ऑनलाइन बिजनेस ने ठप कर दिया था। उसके बाद कोरोना आ गया और हम उससे सरवाइव नहीं कर पाए और इन्होंने ये नया चंडीगढ़ में फड़ी मार्केट वाला सिस्टम शुरू कर दिया है।
जो प्रोडक्ट दुकानदार बेचता है लाखों रुपए किराया दे रहा है, 2-3 नौकर भी रखे हुए हैं, गवर्नमेंट को सारे टैक्स पे कर रहा है, और एक वेंडर वही सामान उसके सामने लेके बैठ जाता है टाउन वेंडिंग कमेटी के नाम पे। और ये कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और आज वो समय आ गया है कि दुकानदार इतने त्रस्त हो चुके हैं कि या तो हमें भी वेंडिंग जोन में बिठा के हमारे भी लाइसेंस बना दो, कम से कम हमारे खर्चे तो बचेंगे। अगर आपने स्थान ही लिया भी चंडीगढ़ को फड़ीगढ़ बनाना है तो फिर सबको फड़ियां ही लगवा दो। सर ऑलरेडी जो इन्होंने सर्वे किया था, इन्होंने तकरीबन 46 वेंडिंग जोन बनाए थे, पहले 36 बने थे, फिर 10 एक्सटेंड किए थे। उसके अंदर ऑलरेडी मोर देन 10,000 वेंडर बैठने की जगह है, और अब इनके पास जो रजिस्टर्ड वेंडर बचे हैं वो 4,000 हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि इनको नए वेंडिंग जोन देखने की जरूरत क्या है? और जो वेंडिंग जोन ऑलरेडी बने हुए हैं वो इनसे मेंटेन नहीं हो रहे हैं। आज तक किसी भी वेंडिंग जोन के अंदर एक्ट के हिसाब से एक भी नियम लागू नहीं हुआ, और दुकानदारों के ऊपर इनकी लाठी चलती है। अगर हम शोर मचाते हैं तो हमारे चलान कटेंगे, हमारा माल जब्त होगा, हमें वायलेशन के नोटिस आएंगे, हमें मिसयूज के नोटिस आएंगे। तो जो हमारे मिडिल क्लास दुकानदार हैं वो तो दोनों तरफ से ढोल की तरह बज रहे हैं। एक तरफ से प्रशासन बजा रहा है, दूसरी तरफ से वेंडर बजा रहे हैं। तो मेरे को ये बताए प्रशासन की जो मिडिल क्लास दुकानदार है वो कहाँ जाए? सर चंडीगढ़ के अंदर टोटल जो दुकानदार हैं पूरे चंडीगढ़ के अंदर, वो छोटे बड़े और इंडस्ट्रियलिस्ट मिला के टोटल 25,000 दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है वीकेंड से। और उन 25,000 लोगों का इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। और 25,000 ही इन्होंने वेंडरों का सर्वे कर दिया। अब मेरे को बताओ, जहां 25,000 दुकानदारों का जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं मार्केटें, उनको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसके अंदर ये 25,000 वेंडर बैठाएंगे तो शहर का क्या हाल होगा? हम कमिश्नर साहब को आज रिक्वेस्ट करने आए हैं चंडीगढ़ की जितनी भी मार्केटें हैं उनकी तरफ से, कि एक तो चंडीगढ़ की जितनी मार्केटें हैं उनके सराउंडिंग नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाए, कोई वेंडिंग जोन ना बनाया जाए। अगर वेंडिंग जोन बनाना चाहते हैं तो साउथ बेल्ट पूरी खाली पड़ी है, वहां पे लोगों को जरूरत भी है और कोई मार्केट भी नहीं है, तो वहां पे इनको बढ़िया तरीके से वेंडिंग जोन बना के वहां शिफ्ट किया जाए। जब 22 सेक्टर के दुकानदारों को 41 की मार्केट में जगह दे दी, 46 की मार्केट में दे दी, तो वहां जाके उन्होंने रोजगार किया ही है ना। लेकिन इन वेंडरों को जगह नहीं चाहिए, रोजी रोटी नहीं चाहिए, इन्होंने लाखों रुपए किराए खाने हैं। सारे वेंडरों को 19, 41, 22, 17 ऐसी जगह पे जगह चाहिए जहां से उनको लाखों रुपए किराया मिल सके। सर फिर हम सड़कों पर आएंगे, मार्केटें बंद करेंगे, चंडीगढ़ बंद करेंगे। अगर ये 200-400 वेंडरों के दबाव के अंदर आके उनकी मर्जी के डिसीजन ले सकते हैं तो प्रशासन को नहीं भूलना चाहिए, हमारी क्वांटिटी उनसे कई सौ गुना ज्यादा है, ठीक है। और हमें इस चीज के लिए मजबूर मत करें कि हम सारा चंडीगढ़ बंद करवाएं।